बेटी ने गाली दी तो मोदी ने माफी दी। महिला वोट बैंक पर विपक्ष का निशाना फेल। मोदी शाह दोबारा फॉर्म में लौटे। अजीत डोभाल ने बताया कौन है जो मोदी को हटाना चाहता था। चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी की पोल खोल दी। अमित शाह ने बताई एक गोपनीय बात। अजीत डोभाल ने क्यों कहा देश के भीतर भी बैठे हैं भारत के बड़े दुश्मन। एक साथ कई ताकतवर तस्वीरों ने भारत की निराश हो रही जनता में जोश भर दिया। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की ताकत का बखान खुद चंद्रबाबू नायडू करते हैं तो अजीत डोभाल महाराष्ट्र से मोदी की ताकत का बखान करते हैं। राहुल गांधी अमित शाह को डरा हुआ बता रहे थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र से नया ऐलान कर दिया। कर्नाटक में पीएम मोदी विवेकानंद के सामने सिर झुकाते हैं और भारत की राजनीति अमेरिका की चाल को मात देते हुए वापस पटरी पर लौट आई। तिलचट्टे और तिलचट्टियों को घर वाले समझा रहे हैं। इधर डोभाल ने घर में छिपे दुश्मनों की पोल खोली है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव में मोदी की सबसे बड़ी ताकत महिला वोट था। इसीलिए विपक्ष ने साजिश के तहत बच्चियों को आगे किया, उन्हें भड़काया गया, उनसे मोदी की मां को गाली दिलाई गई। मोदी बेटियों को लेकर लगातार सकारात्मक रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें ही महिला विरोधी घोषित करना चाहता था। मिशन फेल हो गया। महाराष्ट्र से अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब भेजा, सुनिए। तिलक महाराज ने अपने जीवन में स्वराज के आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जनता को जोड़ने का काम किया और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में देश के चलने की दिशा भी तय कर दी और कहा कि ये देश जब भी आजाद होगा इस रास्ते पर चलेगा। और वो व्यक्ति की दूरंदेशी देखिए, आज देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। अब उसको कोई वापिस नहीं ला सकता। देश यही रास्ते पे चलता रहेगा। मोदी, शाह और योगी के साथ डोभाल ने भारत की राजनीति का इशारा कर दिया है। बीजेपी वाले ही नहीं बल्कि एनडीए में वो साथी भी मोदी के साथ आ गए हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उनकी बैसाखी पर सरकार टिकी है। आज, कल और परसों तक मोदी नहीं बल्कि मोदी की कल्पना विपक्ष को अब 2047 तक करनी होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने समझा दिया है कि कौन है नरेंद्र मोदी और क्यों उनकी जरूरत है। मोदी साहब, आई एम टेलिंग यू विथ माय हार्ट, वी आर इन इंस्पायरिंग टाइम। The world has moved from IT to AI. The right knowledge is available. The right technology is maturing. But we need leaders to deliver. Democratic countries everywhere are facing crisis, searching for new leaders. We are fortunate. India is fortunate. There is a tested leadership. 25 years, Narendra Modi ji as Chief Minister and Prime Minister of India has done extraordinary work. विपक्ष तब तक दिख रहा है जब तक संसद का सत्र चल रहा है। फिर पप्पू यादव बिहार में बाढ़ पीड़ितों के पास होंगे, राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मना रहे होंगे, अखिलेश यादव लखनऊ पार्टी कार्यालय में होंगे और जो नेता सीजेपी के सहारे देश तोड़ने की साजिश का हिस्सा थे वो भी आराम करेंगे। लेकिन ये मोदी हैं जो काम करेंगे, क्योंकि मोदी ने कभी छुट्टी नहीं ली। जब गाली पड़ी तो उन्होंने माफी देकर दिल बड़ा दिखाया। यही गाली ट्रंप को पड़ती है तो वो दिखाते हैं कि वो कितने बड़े तानाशाह हैं। मोदी को तानाशाह करने वाला विपक्ष बैकफुट पर चला गया। मोदी ने पूरा खेल पलट दिया। सीजेपी के दीप के आशुतोष रांका और सौरभ दास की नींद उड़ी है। अब मोदी के नाम की शक्ति को कैसे तोड़ेंगे? यानी भारत के पास में दो विकल्प हैं।
एक नेपाल की तरह हिंसा और किसी युवराज को सत्ता सौंपना, दूसरा एक अनुभवी और सुलझे हुए नेता पर यकीन बनाए रखना। नई पीढ़ी हो या पुरानी, सबको एक बात याद रखनी चाहिए, ये देश भारत है। यहाँ विवेकानंद और भगत सिंह पैदा होते हैं। यहाँ नेपाल वाली तस्वीर संभव नहीं। जो कोशिश करेगा उससे सरकार से पहले देश की जनता निपट लेती है।